कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे प्रसंग है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए पतियों की तरफ देखती है। फिर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, उनकी तरफ देखती है। जब कोई रक्षा के लिए आगे नहीं आया तो महाभारत में ये प्रसंग आता है। द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, द्वारकावासी, गोपी जन वल्लभा, कौरव परिभूता माम माम किम ना जानसी केशव। हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे गोपी जन वल्लभा, कौरवों की इस सभा में मैं इस कदर अपमानित होती चली आ रही, किम ना जाने से केशव। हे केशव का तुम नहीं जानते। इसमें दो बातें प्रमुख थी। एक तो द्रौपदी कहती है द्वारकावासी, और एक द्रौपदी फटकार लगाती है भगवान को, किम ना जाने से केशव। ये केशव क्या तुम नहीं जानते। फटकार कहाँ पे लगती है? जहाँ अपनापन होता है। भगवान श्री कृष्ण तत्काल द्रौपदी की सहायता के लिए आ गए और वर्णन आता बाद में तो द्रौपदी से कहते हैं, मैं तो तेरे हृदय में बैठा था, द्वारकावासी कहने की क्या जरूरत है। द्वारिका जाके फिर वापस आने पड़ा है। और जो तूने फटकार लगाई तो मैं भी थोड़ा शर्मिंदा हो गया कि मैं लेट हो गया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि हृदयंतरोगानि मायाय। हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं मैं। दूर नहीं है कोई, उसे ढूंढने के लिए बाहर कहीं जाना नहीं है उसे, वो आपके पास है। और जब से आप इस भौतिक ब्रह्मांड में एक जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं हम लोग, तब से वो आपका साथ भी नहीं छोड़ रहा है, वो आपके साथ में है। हम सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। जैसे जैसे जीव इच्छा करता है, मता स्मृति ज्ञानम अपौगम, वैसे वैसे मैं उसको उसके अनुरूप फल देता है। समस्या हमारी क्या होती है कि भगवान की तरफ हमारी दृष्टि जाती नहीं। इस संसार में इतना रचे रमे हुए हैं, उतर देखने का समय नहीं हमारे पास। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छा गामट मानो अनपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो नित लाभ तुष्टो, वृद्धश्च बालरेव अद्भुतश्च। ये श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है
कि उसी समय व्यासदेव के पुत्र शक्ति संपन्न पुत्र वहां पर प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन एवं आत्म तुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर अर्थात वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। अलक्ष्य लिंगो, वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे हुए थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने अवधूत समझ रखा। इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वर्णन उस समय का है जब महाराज परीक्षित को शाप मिल गया, गंगा किनारे आके बैठ गए और वहां पर शुकदेव गोस्वामी व्यास पुत्र वहां पर प्रकट हुए। तत्र अभवता व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्र। श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं उस कथा। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में रास्ता भटक गए। 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो वहां उनके मन में ये भाव आ गया कि मुनि जो सामने समाधिस्थ था, समाधि अवस्था में था, वो जानबूझ के उनका स्वागत नहीं करना चाहता, इसलिए उठ नहीं रहा। मन में इस प्रकार का भाव हुआ। भूख प्यास से व्यथित थे और रोष पूर्वक उन्होंने वही कोने में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, अपने तीर से उस सांप को उठाया, उस शमीक मुनि के गले में डाल दिया। शमीक मुनि को यह भी पता नहीं चला कि मेरे गले में सांप डल गया है। लेकिन बाहर कुछ मुनि बालक खेल रहे थे, उन्होंने जाकर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी मुनि को यह समाचार दिया। कैसे से राजा परीक्षित आए थे, उन तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और श्रृंगी मुनि को बड़ा ताव आ गया। बालक था, 3 बच्चोड़ था, भागवत पुराण में सब वर्णन आता है, लेकिन अपने पिता का अपमान नहीं सह पाया। वहीं उसने जल आचमन किया और महाराज परीक्षित को 1 सप्ताह के अंदर तक्षक सांप के डसने से मृत्यु होने का शाप दे दिया। श्रीमद् भागवतम पुराण के ये 19 पहले स्कंद के 19वें अध्याय में ये बड़ा विस्तृत वर्णन आता है। राजा ने ये काम तो कर दिया, लेकिन जब वापस लौट रहा था तो उसके मन में भाव आया कि मैं बहुत बड़ा गलत काम कर आया। छोटा मोटा काम नहीं किया, एक ब्राह्मण का अपमान किया। और भगवान जो है, शास्त्र बोलते हैं कि गो ब्राह्मण हिताय च, गांव और गमों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मन में आया कि भगवान के आदेशों की अवहेलना कर दी मैंने, और ऐसा इंट्यूशन होना शुरू हो गया उसे कि कोई जल्द विपदा मेरे सिर पे आने वाली है। उसे मालूम नहीं है कि शाप दे दिया गया है, विपदा आ गई।
लेकिन वो मन में अब सोचता हुआ आ रहा वापस अपने महल में कि मैंने एक गलत काम कर दिया। अब गलत और सही किसे बोलते हैं? गलत काम करना मतलब पाप हो गया, कर आया पाप। पाप का मतलब भगवान के आदेशों की अवहेलना किया मैंने, और निकट भविष्य में उसे इंट्यूशन हो गया कि कोई बड़ा खतरा मेरे सिर पे आने वाला है। और उधर शमिक मुनि के पुत्र ने शाप देने के बाद जब अपने पिता की कुटिया में वापस आके देखा तो पिता तब भी समाधिस्थ थे। पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बालक था, पिता ने आंखें खोली, गले में पड़ा सांप नीचे उतारा। श्रृंगी मुनि ने बताया कि ये राजा परीक्षित की करतूत है, उसने किया है, लेकिन मैंने उसको किए का दंड दे दिया। मैंने शाप दे दिया पिताजी कि 7 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाएगा। जब ये बात शमिक मुनि ने सुनी तो काम उठा कि मेरे इस पुत्र ने कितना बड़ा काम किया। शास्त्रों में राजा को भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है, और वो राजा महाराज परीक्षित एक भगवत भक्त थे, और इसने बिना सोचे समझे शाप दे दिया। अपने बालक के भाग्य के ऊपर उसे रोना आना शुरू हो गया कि इसने शाप दे दिया, अब इसको कौन बचाएगा? इस सामने तो एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। मन में सोचने लगे शमिक मुनि कि राजा परीक्षित अब बदले में मेरे पुत्र को शाप दे दे तो इसका जो होने वाला नुकसान है बच सकता है। लेकिन उसे ये भी मालूम है शमिक मुनि को कि राजा तो भगवत भक्त है, वो तो शाप नहीं देगा। मन में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया, और शमिक ऋषि ने भारी मन से राजा को ये सूचना भिजवाने की व्यवस्था किया। हे राजन, मेरे अप्रोढ़ पुत्र ने, श्रृंगी मुनि मेरे अप्रोढ़ मैच्योर्ड मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, तो 7 दिन के बाद आपका मृत्यु हो जाएगा। जानी कि शमिक ऋषि ने इस भाव से संदेशा भेजा कि मैं भी बेबस था, ये शाप दिया जा चुका था, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपने पुत्र के इस करने पर मेरे को भारी पश्चाताप हो रहा है। और ये संदेश शमिक मुनि ने महाराज परीक्षित के पास महल में पहुंचा दिया कि भाई 1 सप्ताह के बाद आपका मृत्यु होने वाला है। इस संसार में हम लोग बैठे हैं, ये कथा तब की जब कलियुग का पदार्पण होना था, हो गया पता नहीं कि एक ऋषि मुनि ने, श्रृंगी मुनि ने बिना सोचे समझे एक शाप दे दिया। पदार्पण तो हो गया कलियुग का। तो ये जब समाचार महाराज परीक्षित के पास पहुंचा कि 1 सप्ताह के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसे पता चला, तो महाराज परीक्षित इसे एक गुड न्यूज कि मेरे लिए एक शुभ समाचार है। हम में से कोई इस तरह की सोचता है कि किसी को पता चले 7 दिन बाद मृत्यु हुआ है, और शुभ समाचार के पीछे की क्या बात हो सकती है उसे शुभ समाचार? क्योंकि इस संसार में जब आपने भगवत धाम जाने की
व्यवस्था करनी है अपनी। इस 84 लाख जोड़े के चक्कर में आपको दोबारा ना पड़ना पड़े, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको मरना पड़ेगा। तो मरने के लिए तो हम में से कोई तैयार नहीं होता है। तो ये तो कोरोना काल आया था तो सभी जानते हैं कि भाई माता मर गई तो क्या करूं, मैंने नहीं मरना है, दाह संस्कार पैसे दे के करवा लेंगे, किसी से हाथ नहीं लगाएंगे। कि 7 दिन के बाद मरना है, इस समाचार को महाराज परीक्षित ने शुभ समाचार के रूप में स्वीकार किया कि मेरी तो लॉटरी लग गई है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं वापिस अपने धाम जाने की व्यवस्था, इस 7 दिन का समय उसकी प्रिपरेशन करूंगा। मरना अवश्य भावी है, या तस्सरितु मृत्यु ध्रुव मृत्यु। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब मरने के बाद भगवत धाम जाना है, जैसे संसार में सड़ने मरने के लिए दोबारा जन्म लेना है, ये चॉइस आपकी है। लेकिन परीक्षित महाराज के पास कोई चॉइस नहीं थी, एक ही चॉइस थी कि मेरे को एक गुड न्यूज मिल गया है कि मैंने 7 दिन के बाद मरना है, तो मेरे को उसकी तैयारी करनी है। महाराज परीक्षित ने तत्काल अपने बड़े पुत्र जनमेजय को अपना राजपाट सौंपा। महाराज परीक्षित का जो राज था, एक कोई छोटा सा भारत नहीं था उसमें उनका राजपाट पूरी पृथ्वी पर था। कई अश्वमेध यज्ञ किए थे उन्होंने पृथ्वी पर, और अब वो सारा राजपाट जो उनके पास था वो अपने पुत्र जनमेजय को सौंपा। एक 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ आपके पास आ गया, उसे ता उम्र तक, आखिरी सांस तक उसे अपने दिमाग में बिठा के छीन ना जाए मेरे से। लेकिन महाराज परीक्षित ने उस शाप को वरदान के रूप में एक्सेप्ट किया कि मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा हो, मेरा सारा राजपाट जो एक अंदर, मेरे अंदर जो भाव था ये मेरा है, वो एक झटके से समाप्त। आप एक सिंपल, आप लोग बैठे हैं, सब लोग इमेजिन करके देखिए, आपको पता चल जाए कि अब कल का दिन मैंने नहीं देखना है, मैं मरूंगा कल, आपकी स्थिति क्या होगी? इमेजिन कीजिए। कोई भी गलत काम आपके जहन में नहीं आएगा मैं करूंगा, वो समझिए आप। उस सूचना को महाराज परीक्षित ने एक वरदान के रूप में स्वीकार किया। अपना सर्वस्व छोड़ के गंगा के किनारे आकर बैठ गए। मैं हमेशा की बात बताता हूं कि उस समय जब ये पुराने हम पढ़ते हैं, हमारे पुराणों में कथाएं पढ़ते हैं, तो जो राजा हुआ करता था, उनके जो मंत्री हुआ करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनका सलाह मशवरा लेकर अपना राजपाट चलाते थे। ये हमारे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य तक भी ये परंपरा चलती रही। चाणक्य जो के आदेशों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट चलाते रहे। तो उस समय भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उस समय वहां पर थे। ऐसे उनको पता चला कि महाराज परीक्षित को शाप मिल गया है, तो तत्काल आके वो भी गंगा के किनारे आके बैठने शुरू हो गए, उनको घेर लिया। उस समय कोई डाकिया या कोई कोरियर कंपनी नहीं होती थी कि संदेश भेजना कि महाराज परीक्षित को शाप मिल गया, ये मरेंगे साथ में, और ये गंगा के किनारे आके बैठ गए।
श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि अलग अलग ग्रहों से आके बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि अलग अलग ग्रहों से महाराज परीक्षित के पास आकर पहुंचने लगे। वैसे वैसे ऋषियों का नाम आता है श्रीमद् भागवत पुराण में, जिनके एक स्थान पर खड़े होने से वो स्थान अपने आप में तीर्थ स्थान बन जाता था। वो वाले ऋषि अपने साधना से उन लोगों को अलग अलग ग्रहों में पता चल गया कि नीचे पृथ्वी लोक में महाराज परीक्षित को शाप मिल गया है, 1 सप्ताह के बाद ये शरीर छोड़ेंगे। और उनको ये भी पता चल गया कि वहां पर अब श्रीमद् भागवतम पुराण का उदय होगा। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी वहां पर, अभी सब लोग एकत्र हो रहे वहां पर। ये उन्होंने पहले ही उनको पता चल गया अपनी साधना से कि नीचे अब श्रीमद् भागवतम भगवान का एक साहित्य का होता, भगवान श्रीमद् भागवतम महापुराण के रूप में वो सब अपने अपने ग्रहों से ये छोड़ के आगे सोच के आए कि वहां पर जाएंगे, बैठेंगे तो जहां पर महाराज परीक्षित का कल्याण होगा वहां पर अपना भी कल्याण करेंगे, निकल जाएंगे। साधना सिद्धियां प्राप्त करके अलग अलग ग्रहों में जाके बैठे हुए थे, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था उनके पास। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि श्रीमद् भागवतम पुराण भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होने वाले हैं और तत्काल वहां पर आकर सारे बैठ गए सब। तो पहला काम महाराज परीक्षित ने क्या किया? सबसे पहला काम, जो पाप करके आए थे उन शमिक मुनि के साथ उनका व्यवहार किया, जो पाप पूर्ण व्यवहार किया उसको उजागर किया। मैं ये पाप करके आया हूं। हमारी स्थिति क्या होती है कि पाप किया उसे छिपाते हैं, पता नहीं चले किसी को पता नहीं चल जाए। एक चीज समझिएगा, जब खेत में किसान बीज डालता है ना, तो जो बीज अंदर दब जाते हैं, जमीन पे चले जाते हैं, वो फलते हैं, वो फलते फूलते हैं। और जो बीज बाहर रह जाते हैं वो सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो पाप की स्थिति भी यही होती है। पाप अंदर रहेगा, उसे दबाने का प्रयास करेंगे, अलग अलग रूपों से आपके अंदर से बाहर फूलेगा, फलेगा, फूलेगा। एक पाप को रोकने के लिए, छुपाने के लिए पता नहीं कितने पाप को रोकेंगे। और वही अगर दूसरी जगह पुण्य किया, उसे बताने का नहीं है, बताने का नहीं है। बता दिया तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी कोई पुण्य कर कहीं मंदिर में किसी जाके पंखा भी लगा दे तो उसके पर के ऊपर नाम लिखवा दे, ये मेरी तरफ से दान दिया गया। और पुण्य सड़ जाएगा, बाहर रह गया, बाहर निकल आया, प्रकट हो गया तो सड़ गया। लेकिन पाप अगर दबा दिया उसे तो पता नहीं कितने कितने रूपों से निकल के आपके बाहर आएगा और आपको क्या क्या आपको झेलना पड़ेगा वो सोच नहीं सकते। इस संसार से तो पाप करके बच सकते हैं, लेकिन उसकी नजरों से, उसके कैमरे से बच सकता है, रोकना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित ने सबसे पहले अपना पाप उजागर किया और पाप उजागर करने का फल क्या हुआ? मंथन किया अपने ऋषियों मुनियों के साथ बैठ के, अपने जितने उनके बैठे थे शुभ चिंतक, कि मैंने ये पाप किया है
इसका मंथन करने का प्रयास किया, मंथन से निकला गया श्रीमद् भागवत। पाप छिपाया नहीं, उन्होंने उजागर किया। सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे वहां पर। आप देखिए कि उजागर करने के बाद वहां पर मौजूद जितने भी उनमें जो बैठे थे उनमें कौन कौन से थे? 3 तो भगवान के अवतार थे। व्यासदेव जी वहां पर मौजूद थे, परशुराम भगवान के अवतार वहां पर मौजूद थे, और नारद मुनि भगवान के अवतार वहां पर, और असंख्य वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि वहां पर मौजूद थे, घेर के बैठे थे। तो सबसे पहला सवाल किया उन्होंने, सर्वात्मना मेरे मनस्य। इस संसार में जो व्यक्ति आता है सर्वात्मा, उसे क्या करना चाहिए? आने के बाद पैदा हुआ इस संसार, मनुष्य तन मिला उसे क्या करना चाहिए? और दूसरा, मेरे मानस से जो मरने वाला हो, खुद मरने वाले 7 दिन के बाद उन्होंने मरना है, उन्हें क्या करना चाहिए? मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला, प्रभा जी अपने पर्पट में लिखते हैं कि वे बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के भक्त थे। और भक्त कैसे थे कि माता के गर्भ में भी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया था तो भगवान ने अंगूठे के बीते बार होकर उनके गर्भ में आके भक्त की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में आके, और अब शरीर छोड़ना उन्होंने 7 दिन के बाद, तब भी वहां पर भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के इतने बड़े बात। और ये नहीं कि उनको मालूम नहीं है कि मरने वाले व्यक्ति को या इस संसार में जो है उसे क्या करना चाहिए, मालूम नहीं, ऐसा नहीं था, मालूम था। इसीलिए आके वो गंगा के तट पर अपना राजपाट छोड़ के बैठ गए। उन्हें मालूम था क्या करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने सवाल भी वही किया कि जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, संसार में जो व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए। सवाल भी वही किया, लेकिन उन्हें मालूम था वो बैठे किस लिए थे, उन्हें मालूम था मैं किस लिए बैठा हूं। लेकिन ये सवाल करने के पीछे उनका आशय क्या था कि मैं जानता हूं कि संसार में जो व्यक्ति आता है और जो मरने वाला है उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन ही करना चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए संसार में व्यक्ति आया है, और कोई काम करने के लिए नहीं आया है। लेकिन वो सर्वसम्मति से उस संत समाज की, उस साधु समाज की, उस वैष्णव समाज की स्नेह लगवाना चाहते थे कि ये पति इस संसार में जो व्यक्ति है यही काम करने के लिए आया। और एक बात और देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने पाप उजागर करता है तो अंदर से वो शुद्ध होता चला जाता है, शुद्ध होता है। तो शुद्ध तो वो हो ही गए, और शुद्ध व्यक्ति की इच्छा पूरी करनी है, वो कैसे होगी? तो वहां पर उन्होंने ये सवाल किया, तो जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे वहां, सबने अपने अपने मत पर रखी, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने भी इससे पहले बोला कि वहां पर मौजूद जितने वो ऋषि मुनि थे उनमें व्यासदेव और उनके पिता पराशर मुनि भी वही थे। अब श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता कि परीक्षित महाराज ने ये सवाल कर दिया, अब उस सवाल का जवाब देने का कोई योग्य अधिकारी भी वहां पर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण में 7वें स्कंद में
प्रहलाद महाराज 12 महाजनों का जिक्र करते हैं। 12 महाजन हुए जिन्हें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान था। ब्रह्मा जी, नारद जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, एक 12 महाजनों के, यमराज, मनु महाराज, 12 महाजनों के नाम। उन 12 महाजनों में एक महाजन शुकदेव गोस्वामी। और शुकदेव गोस्वामी कौन है? मोह पर बैठे व्यास देव जी के पुत्र हैं। 16 वर्ष का बालक है। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में अन्यत्र पढ़ते हैं कि ध्रुव महाराज, जब पिता ने अपनी गोद से उतार दिया ध्रुव महाराज को, तो तत्काल रोते रोते अपनी माता के पास गए। माता पिता ने मेरे को गोदी से उतार दिया। तो मेरी दूसरी माता ने बोला, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं, तो मेरी कोख से पैदा नहीं। तो माता ने बोला, मैं इसमें हेल्पलेस, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगा? तेरे को बिठा सकता है तो सिर्फ भगवान बिठा सकते हैं। माता ने उस बालक के, 5 साल के बालक के दिमाग में ये बात डाल दी कि तेरी अगर कोई इच्छा पूरी कर सकता है तो भगवान कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो ध्रुव महाराज को भगवान मिलेंगे का? मैं तो राजमहल में पला बड़ा हूँ, 5 साल की उम्र। वो तो जंगल में मिलते, मैंने सुना, मेरी उसकी माता ने बताया। अब रात हुई, माता सो गई, तो बालक ध्रुव 5 वर्ष का बालक है, अपने कमरे से निकला, माता को प्रणाम किया और जंगल की तरफ चल रहा है। भगवान से मिलेंगे, भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। एक दृढ़ निश्चय करके वो बालक 5 साल का कि मेरे को तो भगवान से ही अपनी इच्छा पूरी करवानी है। अब भगवान कैसे व्यवस्था करते उसकी? तत्काल भगवान ने नारद मुनि के डाला, वहां एक मेरा छोटा सा बालक है, उसकी अगुवाई कर जाके नारद जी पहुंच गए उसके रास्ते में। और ये ध्रुव कहाँ जा रहे हैं? मेरी भगवान से मिलने जा रहा। पता हो नहीं, मेरे को पता नहीं है, जंगल में मिलेंगे, मेरी माता ने बोला। अरे जंगल में शेर होते हैं, ये होते हैं, चल घर में तेरे पिता को कह के तेरे को बिठाता हूँ ना। अब तो भगवान ही मेरी इच्छा पूरी करेंगे, तो भगवान के अलावा किसी की इच्छा नहीं करेंगे। और उसका ये दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि ने तरह तरह के प्रलोभन दिए, जब स्वीकार नहीं किए। उस बालक के मन में एक ही भाव कि भगवान से मिलना, मेरे को किसी से नहीं मिलना। तो नारद मुनि ने एज ए गुरु उसे अपना शिष्य स्वीकार किया, उसे रास्ता बताया। ये गुरु का रास्ता जब भगवान को, और ये मंत्र है, इस मंत्र को बिठा ले अपने दिलो दिमाग में, भगवान तक को मिल जाएंगे। और 6 महीने के अंतराल में वो ध्रुव बालक ने, 5 साल के बालक ने भगवान को प्राप्त करके दिखा दिया। लेकिन उसका रास्ता पुख्ता किसने किया? भगवान ने। किसको भेजा? नारद मुनि को भेजा। एक ध्रुव महाराज के बाद प्रहलाद महाराज की कथा आती है। माता के पेट में है, माता के गर्भ में है, लेकिन भगवान ने फिर नारद को भेजा, भाई इंद्र मारेगा उसे, रास्ते में रोक। प्रहलाद महाराज को रास्ता दिखाया उसके गर्भ से। वाल्मीकि की कथा आती है, नारद जी पहुंच के वाल्मीकि के पास, उसकी पिछली भक्ति थी। भगवान भेज रहे कि ईश्वर सर्वभूतानां में हरि के हृदय में बैठा। अब इसका पलट कैसे करवाना, इसको पलटाना कैसे, ये भगवान जानते हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरुणानि माया। तत्काल भगवान काम करते हैं। आपके हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। तो ये आज का ये श्लोक जो मैंने अभी सबसे पहले पढ़ा,
तत्र अभवता भगवान व्यास पुत्रो, वहां पर प्रकट हुए। अभवता का मतलब प्रकट हुए। जिस सभा में महाराज परीक्षित इतने बड़े बड़े महारथियों के बीच में बैठे थे, महर्षि ब्रह्म ऋषि, वहां पर सुखदेव गोस्वामी भी वहां पहुंच गए। 16 साल का वो नंग दड़ंग बालक, 16 साल उसकी उम्र थी, नंग दड़ंग था, और गांव के बच्चे और औरतें उसे पत्थर मारते हुए कि ये पागल है व्यक्ति, और लेकिन वो कुछ उनका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा। 16 साल का बालक सुखदेव स्वामी अनपेक्षा उदासीन हो गए, अपने मार्ग पे चलता चला जा रहा, लोग पत्थर मारे उसे कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो बालक वहां पर उस सभा स्थल पर पहुंचा, सुखदेव गोस्वामी सभा स्थल पर पहुंचे, तो तत्काल उसको देखने के बाद जितने वहां पर मौजूद बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे, बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, तत्काल उसको देखने के बाद अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। क्यों? वो तो 16 साल का बालक था, और बालक भी क्या, वहां पर तो उसके पिता बैठे हुए हैं, और पिता भी खड़ा हुआ है, उसका दादा बैठा हुआ है, पराशर मुनि बैठे हुए हैं, वो भी उसको देखकर खड़े हुए, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाले तेज को देखकर कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, किसी ने देखा नहीं था। उस सुखदेव गोस्वामी को जितने वहां पर बैठे थे, उसके पिता व्यासदेव के अलावा, जैसे जितने बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मयोगियों ने जैसे ही देखा सुखदेव गोस्वामी को, तत्काल उसके शरीर से निकलने वाले तेज से प्रभावित हुए, तत्काल अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सिर दिखाना शुरू कर दिया। ये कोई साधारण महात्मा नहीं हो सकता, ये विशेष है। और ये व्यवस्था किसने किया? फिर भगवान करते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी को बुलवाया जा रहा है, वहां पर अब तेरी जरूरत है। और सुखदेव गोस्वामी वहां पर पहुंचे, उन्हें महाराज परीक्षित ने भी प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया उनको आसन दिया। उस पेड़ के सामने पेड़ था, उसके नीचे छोटा सा मिट्टी का आसन बनाया, उसको वहां पर विराजमान किया, बैठिएगा। और फिर उससे वही सवाल फिर महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आपसे भी मैं यही सवाल पूछने वाला हूं। आप योगी नाम परमं गुरु, जितने भी बड़े बड़े योगियों के परम गुरु मेरे को दिखाई दे रहे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अतः पृच्छामि, आपसे पूछता हूं उस संसिद्धि के बारे में। कौन सी संसिद्धि? पुष्यस्य यत् कार्यम, इस संसार में जो व्यक्ति आता क्या करने लगा, मेरे मनस्य सर्वथा, जो मरने वाला है उससे क्या करना चाहिए, ये बता दीजिए। अपने पता चल जाए कि मेरे को कुछ स्थिति आ गई, डामाडोल हो गया, मैं मरूंगा, मैं, अपनी स्थिति क्या होती है, थोड़ा कोई रोग भी आ जाता तो अंदर से कांप जाते हैं, खत्म हो जाएगा सब। लेकिन वही महाराज परीक्षित, एक गुड न्यूज मेरे लिए तो बड़ी शुभ समाचार है, मैं सत्ता के पास और उसकी व्यवस्था करने के लिए तत्पर हो गए। सिर्फ यही सवाल नहीं किया, अब यहां पर 4 बातें और भी पूछी जो हम सब गृहस्थी में। महाराज परीक्षित गृहस्थी थे, महाराज परीक्षित एक गृहस्थी थे, पुत्र थे, 4 बेटे थे, उनके भरा ऐश्वर्यपूर्ण उनका साम्राज्य था, पृथ्वी के सम्राट थे,
पत्नी थी, सब था, लेकिन जैसे पता चला कि अब तो शरीर की अवसान वेला आने लगी है, तो तत्काल उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि बेटी के लिए भजन करेंगे। और अंदर से हम दहल जाते, कांप जाते, भाई छोटा सा रोग निकला हो गया तो क्या होगा। उस परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करते। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जो कहते मैं 500 साल से जीवित, जब 500 साल अभी जीऊंगा मैं, अगले पल का भरोसा नहीं कि अगली सांस भी आएगी कि नहीं आएगी। महाराज परीक्षित के बाद तो 7 दिन का समय था, हमारे पास तो 7 पल का समय नहीं। अगले पल की खबर नहीं, समान 100 साल का घटा। यत श्रोतव्यम, इस संसार में मनुष्य क्या सुनने के लिए आता है? यत श्रोतव्यम, अगला सवाल। अथो जप्यम, क्या बोलने के लिए आता है? यत कर्तव्यम, क्या कार्य, क्या कर्म करने के लिए आए संसार में? स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करना चाहिए? यत भजनीयम, किसकी सेवा करनी चाहिए? 5 बातें और पूछ ली शुकदेव गोस्वामी से। महाराज आज कृपा कीजिए, बता दीजिए। मैंने भी इससे पहले बोला कि महाराज परीक्षित कोई अनजान या बेपरवाह व्यक्ति नहीं था, उसे मालूम था इस संसार में क्या करने के लिए आया, लेकिन उस संत समाज की स्टेप लगवानी है कि सभी को पता चले कि संसार में आप सब लोग आए तो किसके लिए आए। वो ये अपने लिए नहीं पूछ रहा, वो हम लोगों के लिए पूछा जा रहा है। और साथ में 3 शब्द और जोड़ दिए, ब्रूहि वा विपर्यम, ये भी बता दीजिए मेरे को कि संसार में क्या नहीं करना चाहिए। अब इससे स्पष्ट हमारे जीवन की व्याख्या क्या हो सकती है? 5 सवाल ये भी पूछ लिए और ये भी बता दिया, पूछ लिया कि ये भी बता दो कि संसार में आने पर क्या नहीं करना चाहिए। ये पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम पुराण का जो सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, ये कथा शौनक ऋषि 88 या उनका नैमिषारण्य मन में जो कथा चले, यहाँ पर आके पहले स्कंद में आके उन्होंने आखिर में 19वें अध्याय में ये बात किया और उसके बाद ये कथा फिर शुरू की। शुकदेव गोस्वामी और महाराज कृष्ण के बीच में कथा चली और दूसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक और पूरी भागवतम पुराण के लिए 12 स्कंद 18,000 श्लोक सिर्फ ये बतलाने के लिए शुकदेव गोस्वामी ने जो सुनाए कि संसार में जो व्यक्ति आता है सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए आता है। जीवस्य ततः जिज्ञासा, और कोई इस संसार में आने का उद्देश्य नहीं है। आप करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, लेकिन ये खरबपति होने के बाद आपका ये 84 लाख जोड़ी का चक्कर नहीं समाप्त हो जाएगा। आपने 10 मकान 20 मकान आपने इकट्ठे खड़े कर लिए, बड़ा 100 कुटुंब का परिवार इकट्ठा बड़ा कर लिया आपने, ये सारे मिला के आप 84 लाख जोड़ी का चक्कर नहीं समाप्त करेंगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन अपनी समझ में ये बात नहीं आती है। हर व्यक्ति इस संसार में लड़ाई इकट्ठा कर रहे, जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता चला जा रहा है और हमारी वृद्धि कैसी होती चली आ रही, पैसा ही भगवान है। बस पैसा है तो भगवान है। और भागवत पुराण भरी पड़ी है
प्रभुपाद जी एक जगह एक बड़ा सुंदर वर्णन किया कि हम अक्सर अपनी संसारिक भाषा में भूखे पेट भजन ना हुए तो मारना, खाली पेट भजन कैसे होगा। लेकिन भागवतम पुराण बोलते खाली पेट ही भजन होगा, खाली पेट भजन। परीक्षित महाराज खाली पेट ही आके बैठ गए। महाराज भरत, जिसके नाम पे ये भारतवर्ष का नाम है, खाली पेट ही निकले घर से, अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के भजन करेंगे जाके जंगल में बैठ गए। वो अलग बात है कि वहां जाके हिरण के बच्चे में कह सकते हैं, लेकिन घर से खाली पेट ही निकले भजन करेंगे जाके, भरे पेट भरेंगे। भगवान ने आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति ला दी है तो समझिए आपके ऊपर भगवान ने विशेष कृपा करनी शुरू कर दिया। समझ लीजिए कि आप अब भगवान के तो क्या बोलते हैं, ई सर्विलियंस कैमरे की दृष्टि में आ चुके हो। लेकिन अब आप उस परिस्थिति का लाभ नहीं उठाओ तो ये आपका दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जे जना सुकृतिमो अर्थिमा। पहला क्या, आत्मा। 4 प्रकार के लोग बोले भगवान ने साथ में रह गए, शायद 15वां श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जे सुकृतिमो अर्थिमा। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतरेश्वर। लेकिन सबसे पहला क्या बोला उन्होंने, आप जिसके जीवन में दुख आता है भगवान बोलते हैं मेरी तरफ चलता है। अब इस भगवत गीता के श्लोक को सिंबॉलिकली समझने का प्रयास कीजिए कि इस संसार में कुछ भी भगवान की मर्जी में नहीं होता है। एक पत्ता नहीं तो उसकी मर्जी, तो दुख भी आया तो उसकी मर्जी से आया। तो अर्थात अब भगवान आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आपके जीवन में दुख भेजा तो आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम फिर उस परिस्थिति में भी जिसे भगवान ने हमारे पर विशेष कृपा करके वो परिस्थिति पैदा की, उस परिस्थिति में भी उसकी तरफ नहीं जुड़ गए, फिर संसार की तरफ जुड़ गए। वो डॉक्टर ठीक कर देगा, वो फलाना वैद्य बचा लेगा, वो डॉक्टर, वो मेरा डॉक्टर, वो हॉस्पिटल मेरे वाकई में, फिर भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं और परिणाम अधोगति जाने की तैयारी करते हैं। प्रभुपाद जी कथा किए, मैं कई बार सुनाया ये बात, समापत की कथा तो एक टेलीग्राम आया उनके पास, व्यास आश्रम में बैठे बैठे, और टेलीग्राम में उन्होंने खोल के देखा तो देखा था कि उनकी फार्मा कंपनी में चोरी हो गया और जो मशीनें थी चोर उठा के ले गए। तो प्रभुपाद जी ने वहीं बैठे बैठे व्यास आश्रम के ऊपर एक श्लोक बोलना शुरू किया, जस्य अमर ग्रामी भागवतम पुराण का 10वें स्कंद का श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूं उसके बाद जो जिसमें उसकी आसक्ति होती है उस आसक्ति की वस्तु को मैं वापस लेना शुरू कर देता हूं। उसकी जिसमें आसक्ति होती है उस आसक्ति की वस्तु को वापस ले लेता हूं। आप पापा जी बोले एक यही रह गया था कि कंपनी में मशीनें पड़ी हैं, चल रही भी भगवान ने काम आसान कर दिया, चोर लेंगे चले, अब ये भी खत्म हो गया। तो भगवान बोलते हैं ये मैं जिसके जीवन में दुख भेजता हूं, आप भगवान उसको सिंबॉलिकली समझने का प्रयास कीजिए, आप अपने साथ उसे जोड़ना चाहते हैं। अब
आपके ऊपर है कि उसके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। ये मनुष्य तन मिला है, इसका सही सदुपयोग कर लीजिए। बार बार नहीं आएगी ये मौज आपके जीवन में, ये बार बार नहीं आएगी। एक बार आंख बंद हो गया अपना तो सारा खेल खत्म, सारा खेल आप अपना हमारा खत्म हो जाएगा। एक बार आंख बंद है, फिर आप शर्मा वर्मा ये नहीं रहेंगे, फिर बॉडी रहेंगे। बॉडी ये खाने के आज बड़े बड़े ये फिल्म स्टार, बड़े बड़े ये पॉलिटिकल लीडर, बड़े जिनके नाम हुए, इंदिरा गांधी, ये वो, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देवाना, बड़े विजेता हैं। इनको कौन याद करता है? मर गए जो, उनको कौन याद करता है? इंदिरा गांधी को कौन याद करता है? लेकिन कल्प बीत गए, प्रहलाद महाराज को आज भी याद किया। कल्प बीत गए, प्रहलाद महाराज आज भी याद किया। ध्रुव महाराज का नाम आज भी याद है। अक्सर लोग बोलते हैं, पर जब कथा में बैठे होते हैं तो उस समय तो सोचते हैं भाई सब ठीक है, नहीं करना चाहिए, बदलना। बाहर निकलते ही फिर सारा प्रसाद की लाइन में धक्का। कथा सुना, उसे जाके आगे किसी दूसरे को अवश्य सुनाए कि आज मैं ये सुन के आया था। अंदर जहन में बैठेगा, दूसरे को सुनाए। चिंतन करना कथा के ऊपर। घर में जाके अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने दिल को, अपने माता को सुनाए, अपने दोस्तों को बताइए। और ये कोई सुनता नहीं है, इसलिए नहीं सुनता कि आपके अंदर प्योरिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सुनाएंगे, आपके अंदर प्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। सारी व्यवस्था, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक स्लोगन दिया प्रभुपाद जी ने, प्योरिटी इज द फोर्स। जितनी आप में शुद्धता होगी, उतनी बात आपकी शिद्दत से सुनी जाएगी और उसके ऊपर, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बड़े सुंदर सुंदर भजन लता मंगेशकर ने गाए, मोहम्मद रफी ने गाए, लेकिन उनको सुन के कोई भक्त नहीं बना। मनोरंजन तो होता है उनसे, एक बड़ा अच्छा है, मन खुश हो गया, मन खुश कर रहे, मनोरंजन तो होता है उनसे, लेकिन मनोरंजन की जरूरत नहीं, जरूरत है आत्मरंजन की। आत्मा कैसे आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, तो सिर्फ भगवान के भजन से और किसी से नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री भगवान। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? भगवान कहते हैं कि आपको पता है कि मैं द्रौपदी के हृदय में उस समय था। मैं द्वारकाधीश बोला, मुझे द्वारका जाके वापस, फिर जब तो केशव बोला फटकार लगा कि मैं, और एक तरफ भगवान बोलते हैं कि मैं योगियों के हृदय में निवास करता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण का कीर्तन होता है, वहाँ वास करता हूँ। थोड़ा सा समझाइए बोली, दोनों बातें कैसे, इसमें समझ नहीं आती। नहीं, क्या इसमें नहीं समझ में आएगा? भगवान को पुकारेंगे नहीं तो भगवान बिना पुकार कैसे आएंगे? हम कोई पुकारते थोड़ी है, भगवान कौन पुकारता है? भगवान बताइए, हम में से कोई पुकारता है भगवान को? कुछ समस्या आती, सबसे पहले किसको याद करते हैं? भगवान को तो नहीं करते, संसार को याद करते हैं। बुलाएंगे नहीं तो कैसे आएगा? बुलाना पड़ेगा। हमारे अंदर इतना अहम है
द्रौपदी के अंदर भी अहम था। उसने भी जब देखा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए तो उसने बुलाया। आखिर तक वो जद्दोजहद करती रही, अपने हाथों से साड़ी बचाने का प्रयास करती रही, फिर दांतों से दबा के उसे साड़ी को खींचने बचाने का प्रयास करती। जब सारे रास्ते बंद हुए तो पुकारना शुरू किया, तो उगाड़ेंगे तो कैसे है? जब मैं हृदय में बैठा हूँ, लेकिन उसे बुला ही नहीं सकता। देखिए तो सही उसे। हमारे अंदर इतना अहम भाव है, इतना अहंकार है, जिसे अहंकार बोलते हैं। थोड़ा सा 2-4 करोड़ आ गए तो हम तो अपने आप को कुछ समझते हैं, मैं तो कुछ नाक पे गुस्सा चढ़ रहता है, कोई किसी को कुछ कह दे तो देखे मेरे जैसे। और दूसरी बात क्या है, तो ठीक है, नाम वसामी वैकुंठ है, मैं कोई वैकुंठ में नहीं रहता, न योगी नाम है कोई संतो महात्मा में है, तो सभी के हृदय में बैठे, सभी के हृदय में बैठे, लेकिन प्रकट कहाँ होते हैं? हाँ, यत्र गायंती मतलब तो जब प्रेम से बोले, कंडीशन एक है भगवान की, क्या बोलते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, एक कंडीशन, मेरा जो भजन प्रेम से करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मैं भक्त्या परिच्छेद, प्रेम से जो मेरे को भोग लगाता है। अब बैठे इतने सारे लोग वहां को अपने घर में भोग लगाते हैं, एक फॉर्मेलिटी करते हैं। कभी हमने ये नहीं बोला प्रेम से कि कल भगवान को ये सब्जी बना के खिलानी है। ये बोलते हैं कल यार ये बनाना मेरे लिए मन करता है, मेरा मन करता है। घर में सबसे बड़ा कौन है? रखे तो ठाकुर जी में सभी है, उसे बड़ा कौन माना है? ठाकुर जी हमारे, उससे आए 99.9% लोग प्रभुपाद जी बोलते दिखावे की बात करते हैं, और प्रभुपाद जी किस बेस पे बोलते हैं? मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी ने बात बताई, मनुष्य नाम शस्त्रेषु काश्चित् सिद्धाय यततामपि सिद्धा नाम कश्चित् मामेति तत्त्वतः। कोई एक विरला ही मेरे तक पहुंच पाता है। हरे कृष्णा तो दुनिया कर रही है, फिर मेरे तक पहुंचने का कोई एक विरला होता है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, कथाओं के पंडाल, लाखों के पंडाल लगते हैं, हर दुनिया हरि नाम करती है, भगवान बोलते मेरे तक पहुंचने का कोई विरला होता है। तो विरला बनने के लिए हम ऐसे को तैयार नहीं है कि विरला बनेंगे तो भगवान की प्रसन्नता किसमें है? महाराज परीक्षित को आभास हो गया कि मैंने भगवान के आदेशों की अवहेलना कर दिया, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान करके आ गया, प्रायश्चित हो कैसे? और श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि उसी समय मन में सोचते कोई संकट आना तो अब भी आ जाए मेरे ऊपर। हम कितना सोचते पाप कर, रोज पाप करते, कितना सोचते कि यार पाप करता नहीं दे दो, पहले हम तो मानते नहीं कोई पाप भी किया, कोई दुख आता ना जीवन, प्रभु जी इस जीवन में तो हमने कोई पाप नहीं किया, पता नहीं भगवान ने कौन से पाप किया, इतना पाक सब मानते हमने कोई पाप नहीं किया, महीनों देर कर दी है। और जो पाक साफ है तत्काल भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं, सुखदेव गोस्वामी के रूप में हम चाहते हैं, नारद मुनि के, हरेक हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में जड़ भरत की कथा,
जड़ भरत, मैं अभी कथा बता रहा था महाराज भरत की। महाराज भरत भाई हिरण के बच्चे में शक्ति हो गया और अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, तो हिरण के जन्म में उन्हें स्मृति रही कि मैं इस वजह से पशु योनि में आया, एक उसमें आसक्ति आ गया। और अगला जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। शिव भागवत भगवत गीता में भगवान बोलते हैं भक्ति यानी का अगला छूटी भक्ति पूरी करवाने के लिए उसे अगला जन्म किसी ब्राह्मण के घर में पैदा करना। अगला जन्म ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ जड़ भरत के रूप में, और जड़ भरत के रूप में तो मैं इस बार नहीं मैंने फंसना, मैं बोलूंगा नहीं किसी से। गूंगे बन गए, जड़ बन गए, जड़ गूंगा बोल नहीं, रोटी खाएगा खा लेंगे, है नहीं कोई बात नहीं। वो स्थिति, डाकू पकड़ के ले गए, इसकी बलि चढ़ाएंगे, हट्टा कट्टा जड़ भरत है, हट्टा कट्टा है, भाव इसे काली मां को बलि चढ़ाएंगे, ले गए, कुछ नहीं बोल रहा, तेरी बलि चढ़ाएंगे, चढ़ा दो। वो बोले फंसना नहीं चाहते किसी में, और जैसे भगवान व्यवस्था उसके जीवन में ला रहे वैसे करेंगे। भाई बलि चढ़ाएंगे, चढ़ा दो जी, तेरे को नहलाएंगे, नहला दो जी, खिलाएंगे अच्छे से, बलि चढ़ाने से पहले चढ़ाओ जी, तेरा श्रृंगार करेंगे, करो जी। और बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही डाकू के सरदार ने तलवार उठाई और तत्काल तो काली माता की मूर्ति फटी, काली माता प्रकट हुई और उन्हीं की तलवार से अपने ही भक्तों को, काली माता के भक्त है वो, अपने भक्तों के सिर काट दिए काली माता ने। क्यों? क्योंकि भगवान के एक शुद्ध भक्त की बलि काली माता भी कैसे सहन कर सकती, वो भी नहीं सहन कर सकती। भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमें भगवान की व्यवस्था पर भरोसा नहीं होता, और परिणाम हर व्यक्ति को होता है। और बड़ी भक्ति करते हैं, अब तो भक्ति करते बड़ा मन है, जब कोई समस्या आ जाती बड़ी चिंता करते हैं, कैसे होगा ये? चिंता तभी होती है जब भगवान पे भरोसा नहीं होता। भगवान पे भरोसा तुम्हें चिंता है। हरे कृष्णा। और कुछ कोई सवाल भी करेगा ना तो दूसरे को के देखेंगे टाइम इतना हो रहा है, सवाल कर रहा है। भाव अलग आ गया, नाम मंदिर भाव से नाम का अपन्नम संस्कृतिम घोराम विश्वनाथ नाम। मजबूरी से लिया जाए, भाव से लिया जाए, शिव भागवत पुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय में कैसे भी भाई हु कैन प्रूव, कैसे भी उसका नाम दीजिए, वो कल्याण ही करेगा आपका। भक्ति रस अमृत सिंधु में कथा, मुसलमान मरने जा रहा है, एक सुअर ने अपना आगे के सींग से उसे घोंप दिया उसके मुसलमान, तो उसे बोलने लगा हरामी, हर राम बोला और राम बोले सांस निकल गया और भगवान उसे हर राम मानते उसे। हम लोग ये तो जी ये ऐसी बातें किताबी बातें ऐसे होता नहीं है, हमारे आचार्य गलत नहीं होते, हमारे शास्त्र गलत नहीं होते, बाप को बाप की बात ये शास्त्र बोल रही है, रामायण की चौपाई है, कल्याण करती है। विश्व गृहण, मजबूरी में भी आप उसका नाम ले लेंगे तो आपका कल्याण करेगा, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का काम ही कल्याण करना है। एक बात समझ लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भगवान आपका दोष नहीं देखते हैं, बस आपके अंदर का गुण देखते हैं, और उसका एक प्रत्यक्ष मिसाल उतना है।
वो मारने के लिए आई है ना? भगवान को मारने के लिए आई, भगवान उसके बदले में, मारने के बदले में उसको माता की गति बनाने। क्यों? वो उसका ये नहीं देखते, उसका दोष नहीं देख रही है मेरे को मारने के लिए आई थी, नहीं मेरे को दूध पिलाने के लिए आई है। भगवान कभी भी ये दोष दृष्टि संसार में सबका मतलब सबके सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे के दोष देखता है, तो यार वो ऐसे करता है, फिर वैसे बेकार है, क्या कहे जाता क्या पहले बोले बेकार हो है, दोष देखना। ये दोष दृष्टि हमारे को भगवान से दूर करनी चाहिए। भगवान भगवान के भक्त कभी भी किसी में दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, वो गुण देखते हैं, दोष नहीं देखते किसी में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर कोई आपके सामने आपके आचार्य के को कुछ आप शब्द करें तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए? आप तो भक्ति में हो लेकिन आपको कैसे बिहेव करना चाहिए? अगर सक्षम हो तो बुझ जाना चाहिए, नहीं सक्षम हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण के ये आप पढ़ रहे हैं आप लोग, तीसरा स्कंद शिवास वगैरह में चल रहा है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए और पुत्री के पीछे भाग रहे हैं, तो 8 वसु खड़े आ गए, वो हंसने लग गए, वो ये पिता को क्या हो गया, या देव या पागल ही हो गया, ये तो अपनी पीठ के पीछे मजाक उड़ाया उन्होंने ब्रह्मा जी का। उन्हें मृत्यु लोक में अगला जन्म लेना पड़ा। आगे 4 कुमार खड़े थे, उन्होंने देखा ब्रह्मा जी पुत्री के पीछे पीछे भाग रहे, तत्काल भगवान से प्रार्थना, अरे पिता को सद्बुद्धि। भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दीजिए, क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं है। और आगे गए, आगे शंकर जी खड़े हैं, शंकर जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और शंकर जी ने देखा ब्रह्मा जी पीछे भाग रहे हैं, तो तत्काल त्रिशूल उठा लिया, अब भी काम करेंगे इसका। और ब्रह्मा जी ने देखा तत्काल अपना शरीर छोड़ दिया। शंकर की तरह सक्षम हो तो फिर बुझ जाओ, नहीं सक्षम तो भगवान से प्रार्थना करो, इसे सद्बुद्धि हो, गलत काम नहीं। और शेर भगवान की आप सभी से प्रार्थना है